Hello students. In the last video I have told you about the Ernest Miller Hemingway, and now in this video this is the summary of the story of Hills Like White Elephants written by Ernest Miller Hemingway, which is prescribed in your syllabus. So this is the summary. In this video I will tell you about the summary of the story. What is the summary of this story? What is the theme of the story? Hills Like White Elephants. सबसे पहले यदि हम इसके टाइटल की बात करें तो हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स, ऐसी पहाड़ियाँ जो कि किसकी तरह लगती हैं? वाइट एलिफेंट्स की तरह. Summary. The story opens with an extended description of a train station located in Spain's Ebro Valley. एक स्टेशन इसमें सबसे स्टार्टिंग में दिखाया गया है, वहाँ का डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है. ट्रेन स्टेशन है और कहाँ पर है ये? लोकेटेड स्पेन के एब्रो वैली में. इन दिस ओपनिंग डिटेल्स द लैंडस्केप्स बैरन, hot and shadeless nature is emphasized. Into this landscape appear an American man. नेचर इज़ एम्फेसाइज्ड. अब इसमें जो स्टार्टिंग दिखाई गई है उसमें थोड़ा सा नेचर का डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है, जिसमें कि लैंडस्केप कि उसके चारों ओर हिल्स हैं जो कि बैरन है, मतलब हिल्स हैं बट उन पर ग्रीनरी नहीं है. हॉट है, शेडलेस, क्योंकि जब वहाँ पर ग्रीनरी नहीं है तो वहाँ काफ़ी धूप है, तो मतलब शेडलेस है वहाँ की नेचर, तो इसको दिखाया गया है. इनटू दिस लैंडस्केप appear an American man and his female partner called the girl और जिक. और दो करेक्टर इसमें दिखाए जाते हैं, जिसमें कि एक अमेरिकन मैन है, एक बॉय है, और एक उसकी फीमेल पार्टनर है, जिसको कहीं कहीं पर अमेरिकन मैन जिग नाम से उसको बुलाता है, लेकिन वैसे जो राइटर ने उसको कहीं राइटर जहाँ पर भी उसका डिस्क्रिप्शन देता है उसे द गर्ल के नाम से देता है. who are waiting for an express train to Madrid from Barcelona. और वे वहाँ पर ट्रेन स्टेशन पर हैं जो कि वेट कर रहे हैं इस ट्रेन का, जो कि उन्हें माड्रिड लेकर जाएगी बार्सिलोना से. दे सी देमसेल्व्स एट अ बार इन द शेडो ऑफ द ट्रेन स्टेशन. और वहाँ पे उन्हें दिखाते हैं कि वो एक बार में बैठे हुए हैं, दोनों वेट कर रहे हैं ट्रेन का. एंड बिगिन टू डिस्कस, और साथ ही वो कुछ बातें करते हैं. व्हाट दे शुड ड्रिंक. सबसे पहले बात करते हैं वो क्या पियेंगे, क्या उन्हें पीना चाहिए. द मैन हु स्पीक्स स्पेनिश, जो मैन है उसे दिखाते हैं कि वो स्पेनिश बोलता है, वाइल द गर्ल डज नॉट, लेकिन वो लड़की नहीं बोलती. ऑर्डर्स 2 बियर्स फ्रॉम द स्पेनिश वेट्रेस. और वहाँ पे जो वेट्रेस थी वो भी स्पेनिश थी, तो वो उसको स्पेनिश लैंग्वेज में ही वो उसको 2 बियर के लिए ऑर्डर करता है. हु इज़ रेफर टू एज द वुमेन. और इस वेट्रेस के लिए जो राइटर ने वर्ड्स यूज़ किए हैं वो किए हैं द वुमेन. जगह जगह वो द वुमेन कहता है. वो द वुमेन किसके लिए लगा हुआ है? वेट्रेस के लिए. When the woman serves the couple their drinks, they are not talking. और वो एक बार उन्हें वुमेन जो है वो वेट्रेस जो है वो उन कपल को ड्रिंक सर्व करती है, उस टाइम में बातें नहीं कर रहे थे. द गर्ल इज़ स्टारिंग एट द डिस्टेंट हिल्स. और जो लड़की है वो दिखाते हैं कि वो जो दूर पहाड़ियाँ हैं उनकी तरफ वो बहुत ज़्यादा देखे जा रही थी. विच आर ब्राइटली लिट इन द सनलाइट, जो कि काफ़ी चमक रही थी किसमें? सनलाइट में. दो अदरवाइज बैरन इन अपीयरेंस. और जबकि वो क्या थी? बैरन थी, मतलब उस पर हरियाली कम थी. द गर्ल मेक्स अ seemingly innocent remark to the man that the hills look like white elephants. द गर्ल मेक्स अ seemingly innocent remark to the man that the hills look like. अब वो क्या कहती है? वो लड़की कहती है कि जो ये रिमार्क करती है कि ये जो हिल्स है वो कैसे दिखाई दे रही है? वाइट एलिफेंट्स की तरह दिखाई दे रही हैं. टू विच द मैन रेस्पॉन्ड्स, जिसके लिए वो आदमी कहता है डैट ही हैज़ नेवर सीन वन, कि उसने तो कभी ऐसा मतलब किसी वाइट एलिफेंट को देखा नहीं है. ये जो बीच में आपके इसमें फ्रेज़ दिखाई देंगी, आपको कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है. ये सब मैंने इसमें से टेक्स्ट में से डाले हैं, जो कि टेक्स्ट में मेन आए हैं. टेक्स्ट में इन्हीं वर्ड्स को यूज़ किया गया है. To which the man responds that he has never seen one. This command leads to a brief bickering match over whether the man may or may not have seen a white elephant.
और ये जो कमेंट वो कहता है कि मैंने तो कभी ऐसे वाइट एलिफेंट नहीं देखे, ये जो है एक बिकरिंग मैच, मतलब वो एक तरह से क्या करता है, एक ये जो कमेंट है वो उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट को दिखाता है। अब या तो उसने देखे हैं या वाइट एलिफेंट नहीं देखे हैं, तो वो उनको एक तरह से डिस्प्यूट दिखाता है कि वो उसकी बात को काटता है वहाँ पर। The girl sing a Spanish and for a special liquor painted on the bar's beaded curtain। अब वो गर्ल क्या है, वहाँ पर वो एक स्पेनिश ऐड देखती है जो एक स्पेशल शराब के लिए था, और वहाँ पे बार के किसी कर्टन पर वो ऐड लिखी हुई थी। तो वो आस्क्स द मैन से पूछती है टू ट्रांसलेट, कि वो बताई क्या लिखा हुआ है, व्हाट इट सेज, टू ट्रांसलेट व्हाट इट सेज। ही रेस्पॉन्ड्स दैट द ड्रिंक इज़ कॉल्ड एनिस डेल टोरो। कहता है कि एक तरह की ड्रिंक है जो कि एनिस डेल टोरो जिसको कहते हैं के नाम से। द गर्ल आस्क्स इफ़ दे कैन ट्राई इट, वो पूछती है हम पी सकते हैं इसको। एंड द मैन इमीजिएटली टेल्स द वुमेन टू गेट देम टू एनिस डेल टोरो, और तभी वो उस वुमेन को यानी वेट्रेस को ऑर्डर दे देता है वो दोनों ड्रिंक, वो एनिस डेल टोरो ड्रिंक लाने के लिए। द गर्ल इज़ नॉट श्योर वेदर शी शुड ड्रिंक द लिक्कर विद वाटर और नॉट, आस्क्स द मैन व्हाट ही थिंक्स। और वो ऐसे वो कन्फ्यूज सी है कि वो शराब के को पानी के साथ पिए ना पिए, और उस आदमी से पूछते हैं मैं क्या करूँ। ही ऑर्डर्स द ड्रिंक्स विद वाटर, लेकिन वो ड्रिंक को जो है वाटर के साथ ऑर्डर दे देता है ड्रिंक की। द गर्ल मेक्स अदर सीमिंगली बिनाइन कमेंट अबाउट द लाइकोराइस टेस्ट ऑफ द एनिस ड्रिंक एंड हाउ एवरीथिंग टेस्ट लाइक लाइकोराइस। वैसे ही उनके बीच में एक मेन ऐसी कुछ बातें चल रही हैं। वो कहती है कि सारी ड्रिंक एक जैसी ही लगती है, इस तरह से ये एनिस ड्रिंक है, ये भी मेन सिंपल ड्रिंक की तरह ही लग रही है, इस तरह से वहाँ बातें चल रही हैं। द मैन स्नैप्स एट हर आस्किंग हर टू कट इट आउट। अब वो जो मैन है वो इसको कहता है कट इट आउट। अब यहाँ कट इट आउट का मतलब एक तरह से वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब वहीं पे अब ये अबॉर्शन की बात एक तरह से उनकी शुरू हो जाती है। वो कहता है छोड़ो इसको, या मतलब तुम्हें इसको कट कर देना चाहिए, तुम्हें इसको कर लेना चाहिए, इस तरह से उनके अबॉर्शन की बातें यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। द गर्ल सेज दैट शी वॉज सिंपली ट्राइंग टू हैव अ फाइन टाइम एंड द मैन एग्रीज दैट दे शुड ट्राई एंड हैव अ फाइन टाइम। अब वो गर्ल मतलब उसकी इस बात से थोड़ा सा परेशान से होकर कहती है कि मैं तो एक अच्छा टाइम गुजारना चाहती हूँ, और मैन भी वो एग्री करता है डैट दे शुड ट्राई एंड हैव अ फाइन टाइम, कि वाकई वे लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। द स्पोरेडिक कन्वर्सेशन बिटवीन द मैन एंड द गर्ल कंटिन्यूज इंटरस्पर्ड विद मोर ड्रिंकिंग। और एक इसी तरह का डिस्प्यूट, एक मतलब आपस में उनका एक छोटा सा झगड़ा सा उनका वो इस तरह का कन्वर्सेशन उनके बीच चलता रहता है, और साथ ही वो ड्रिंक भी करते रहते हैं। The girl remarked that it seems all they do is looks at things and try new drinks and gazes off at the hills, adding that they don't really look like white elephants। अब इसी तरह से उनका रिमार्क चल रहा है। वो कह रही है कि ये पहाड़ियाँ जो हैं ये लग रही हैं वाइट एलिफेंट्स की तरह, कभी वो मना कर देती है, कभी कहती है हाँ लग रही है, इस तरह से वो काफ़ी कन्फ्यूज सी है। The conversation lapses into small talk as the two comment on the beer they are drinking until the man suddenly brings up the subject of an awfully simple operation। अब उनका कन्वर्सेशन जो है वो एक छोटी बातचीत में बदल जाता है। जैसे ही वो मतलब बियर के बारे में बात कर रहे हैं, जब तक वो बियर के बारे में बात करते रहते हैं, और तभी वो आदमी सडनली क्या कहता है, वो मेन चीज़ सब्जेक्ट पे आता है, ऑन ओफुली सिंपल ऑपरेशन। वो कहता है कि बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। अब यहाँ पर मेन चीज़ शुरू हो जाती है, नॉट रियली एन ऑपरेशन एट ऑल। मतलब वो कह रहा है कि बहुत टिपिकल नहीं है ये ऑपरेशन, बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है। अब यहाँ पर रीडर ही कंसिडर करता है कि ये अबॉर्शन की बात कर रहे हैं, जब वो कहता है कि बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही आल्सो एड्रेसेस द गर्ल बाय हर निकनेम। अब यहाँ पर वो सबसे पहले उसे उसके निक नेम से एड्रेस करता है गर्ल को, जिग। द गर्ल रिमेन्स साइलेंट एज द मैन कंटिन्यूज टू डिस्क्राइब हाउ इजी, सिंपल एंड नेचुरल द ऑपरेशन इज़। अब वो जो लड़की है वो उसकी बात सुनती रहती है जब वो डिस्क्राइब कर रहा है मैन उसे कि ये बहुत ही सिंपल और नेचुरल, बिल्कुल सिंपल सा एक ऑपरेशन है। फाइनली द गर्ल breaks her silence and asks the man what they will do after the operation। अब वो वहाँ पर ब्रेक करती है साइलेंस को और पूछती है मैन से what they will do after the operation, कि ऑपरेशन के बाद वे क्या करेंगे। The man insists that everything will go back to the way it way and the two will be happy together again। और कहता है कि कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन के बाद वही हम सिंपल लाइफ लीड करेंगे और जो है बिल्कुल खुश होकर हम लोग रहेंगे।
बट द गर्ल इज स्केप्टिकल, रिस्पॉन्डिंग सार्केस्टिकली टू द मैंस कॉन्फिडेंट ऑप्टिमिज्म एंड कैजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपरेशन। लेकिन वो जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिकल मतलब कंफ्यूज है, उलझन में है, और वो बहुत ही मतलब रिस्पॉन्ड करती है बहुत ही कड़वे तरीके से, सार्केस्टिकली मतलब बहुत ही रूड वे में वो रिस्पॉन्ड करती है उस आदमी के कॉन्फिडेंट को, और ऑप्टिमिज्म जो कहता है कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा ऑपरेशन के बाद, उसको वो मतलब थोड़ा सा अपोज करती है। शी रिपीटेडली आस्क्स वेदर ही विल लव हर इफ़ शी डज़ व्हाट ही वांट्स, और वो बार बार उससे पूछ रही है कि अगर वो ये ऑपरेशन करा ले तो क्या वो उसको बाद में भी इसी तरह से प्यार करता रहेगा। Okay students, I will continue this video, the summary in the next video. Thank you.